नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कहा जाता है जो डॉक्टर होते हैं दूसरा भगवान का रूप होते हैं। ऐसी ही कहानी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। जींद नागरिक अस्पताल के डॉक्टर हैं। नाम है मृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय पाले, एनेस्थीसिया और मेडिकल क्रिटिकल केयर मेडिकल के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने फ़्लाइट में एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक जो बुज़ुर्ग थी उनकी जान बचाने का काम किया। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं। अमेरिका से इनको सम्मानित किया गया और बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जींद के सामान्य अस्पताल की तरफ से भी इनको दिया गया। ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे क्या हुआ और पूरी जानकारी बताएंगे, कैसे आपने जान बचाई, क्या सिचुएशन रही थी उस समय? मैं अमेरिका मुझे जाना पड़ा था। मुझे एज ए इंटरनेशनल स्कॉलर बुलाया गया था न्यूयॉर्क के अंदर। वहाँ पे बहुत बड़ा एक हमारा असेंबली होता है, जो हमारा एनेस्थीसिया के जितने भी पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनको वहाँ पर वो आते हैं, और नई नई चीज़ें कैसे हम पूरे वर्ल्ड के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सभी लोगों को वो बुलाकर एक असेंबली रखते हैं वो लोग। तो उसमें ये लोग 10 इंटरनेशनल स्कॉलर को बुलाते हैं पूरे वर्ल्ड में, कि जो नए यूथ लोग हैं या फिर जो लोग अपनी सोच से या नई चीज़ों से हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे ग्लोबली बदला जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं उन 10 लोगों में से मुझे एक को चुना गया। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10 ही लोगों को चुना गया था, और इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इस एरिया से सिर्फ मुझे ही चुना गया था। बाकी जो बचे हुए 9 लोग थे वो कुछ अफ्रीका से थे, कुछ वेस्ट साइड से थे, कुछ साउथ अमेरिका की साइड से। तो ऐसे करके उन्होंने 10 लोगों को चुना था। तो मैं वो एज ए इंटरनेशनल स्कॉलर, जो कॉन्फ्रेंस थी हमारी, जो असेंबली थी हमारी, वो अटेंड करने गया था। लेकिन जब मैं इंडिया से अमेरिका जा रहा था तो 16 घंटे की फ़्लाइट में एक बुज़ुर्ग महिला, जो कि भारतीय मूल की थी लेकिन थी वो अमेरिकन, उनको सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ। और मैं अपनी सीट पर आराम कर रहा था, और तभी मुझे फ़्लाइट अटेंडेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि आपको कोई अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो कृपया आ जाइए, एक महिला स्वास्थ्य में उनको दिक्कत आ रही है। तो मैं जब उठकर गया तो मैंने देखा कि उनकी नब्ज़ नहीं चल रही थी, उनकी पल्स नहीं थी, उनकी सांसें नहीं चल रही थी। मैंने उनको थोड़ा सा उठाने की कोशिश करी तो वो नहीं उठ रही थी। तो उस टाइम पे फ़्लाइट के अंदर ज़्यादा जगह नहीं होती है हमारे पास कि हम पेशेंट को लेटा सकें या सब कुछ करें। लेकिन मैं हमेशा एज अ एमरजेंसी मेडिसिन का एक्सपर्ट होने की वजह से मैं हमेशा अपने साथ कुछ एमरजेंसी दवाइयाँ अपने साथ रखता हूँ। मेरे जीवन में हमेशा मेरे साथ एमरजेंसी दवाइयाँ रहती हैं, मेरी कार में, मेरी बाइक में, और मेरे खुद के बैग में, जो मेरा पर्सनल बैग है उसमें भी रहती हैं। तो मेरे पास वो दवाइयाँ थी, और हमने महिला को सीट्स के बीच में ही हमने उनको महिला को बिठाया और लेटाया हमने उनके बीच में, और एक नर्स भी वहाँ पर हमें मिल गई। तो हमने उनको 3 घंटे के लगभग हमने उनको प्रयास किए, उनके पाँव को ऊपर किया, खून की रवानगी की, और स्टाफ ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद हमने उनको सारा कैनुला भी लगाया, फ्लूइड दिया। उनका एक्चुअली इतनी लंबी फ़्लाइट की वजह से, 16 घंटे की फ़्लाइट थी, तो महिला का सारा खून जो था वो पैरों में चला गया था, सूजन आ गई थी। ठीक है, उनको ऑलरेडी, हमको जब बाद में पता चला, उनको वेरिकोज वेन नाम की बीमारी भी थी। तो हमने उनके पाँव को ऊपर किया, सर उनका वो किया, उनको बहुत सारा फ्लूइड दिया तब उनको। और मैं ये कहूँगा कि भगवान की कृपा से लगभग 2-2.5 घंटे लगे, लेकिन वो महिला बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद महिला ने मुझे धन्यवाद भी किया, और न्यूयॉर्क में जाने के बाद उन्होंने मुझे अपने घर पे भी निमंत्रण दिया डिनर पे आने के लिए। और आज से लगभग 1 महीना हो गया अब इस बात को, लेकिन आज भी वो महिला मेरे से रेगुलरली मेरे टच में है। तो आप मिलने गए फिर? हाँ, मैं उनसे वैसे वो उनके घर नहीं जा पाया, लेकिन वो मुझे मिले थे, क्योंकि मैं जिस जगह पे मेरी असेंबली थी वो वहाँ से काफ़ी दूर था उनका घर। तो लेकिन वो आए थे, तो हम लोग एक बार तो ज़रूर मिले। लेकिन आज भी वो मेरे टच में है। आज भी हम लोगों को कोई भी, जैसे अभी दिवाली आई तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, नए साल की शुभकामनाएं उन्होंने मुझे दी, मेरे जन्मदिन पर भी उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। तो ऐसे हम आज भी हमसे कनेक्टेड हैं। तो डॉक्टर साहब, अब एनएचए ने जो आपको अवार्ड दिया है, प्रमाण पत्र दिया, तो कहाँ पर ये सेमिनार हुआ, कहाँ पर दिया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से जो फ़िलहाल मुझे सर्टिफिकेट मिला है, इसमें क्या है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एक टीम है, जो एक संस्था कह सकते हैं हम, जो डिसाइड करती है कि कैसे ड्रग्स को दिया जाता है, कैसे इमरजेंसी के टाइम पे जब सीपीआर दिया जाता है उसको कैसे किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ही है जिसकी गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। कोई भी डॉक्टरी की पढ़ाई है, चाहे वो इंडियन ऑथर की है, चाहे वो अमेरिकन ऑथर की है, चाहे दुबई के ऑथर की है, किसी की भी है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ही गाइडलाइन को फॉलो करते हैं।
मेरा उद्देश्य, मैंने अपनी हमारी एक संस्था है माई विल माई लाइफ के नाम से हमारी एक संस्था है। हमारा उस संस्था का टारगेट जो है हमारे जीवन का, वो ये है कि हम किसी भी मरीज को, हॉस्पिटल में जो जान जा रही है वो जा रही है, लेकिन हमारे उद्देश्य जो है, जो इमीडिएटली कार्डियक अरेस्ट में जो पेशेंट चले जाते हैं, जैसे कि आजकल आप वीडियोज़ देखते हैं कि दूल्हा घोड़े पर सवार था और एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ गया, कोई स्टेज पे नाच रहा था और एकदम से गिर गया। उन कंडीशंस में अगर उसको इमीडिएटली सीपीआर दिया जाए या फिर उनको उस टाइम पे फर्स्ट एड मिल सके तो उनकी बहुत बखूबी जान बचाई जा सकती है। हमारे देश में आज भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड को लोग मानते हैं कि खून बह रहा है तो हम उसको बचाएं, लेकिन एक्चुअल में दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। फर्स्ट एड से ऊपर हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट पे आ चुके हैं, जिसके अंदर हम मरीज को सीपीआर देते हैं, शॉक देते हैं, कुछ उसको मुंह में सांसें भरते हैं जिससे वो रिवाइव किया जा सकता है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे इंडिया और अमेरिका में इतना फ़र्क है कि अगर कोई पेशेंट सडनली गिर जाता है, कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, तो अगर हम सीपीआर देते हैं तो हम लोग सिर्फ 12% मरीजों को बचा पाते हैं ऐसी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में। अमेरिका 80% मरीजों को बचा पाता है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर ये जो ट्रेनिंग्स हैं, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ट्रेनिंग्स करवाता है, वो कंपलसरी कर दिया है उन लोगों ने और वो उनको बखूबी करते हैं। हमारे यहाँ पर किसी को भी, डॉक्टरों को भी मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली काफ़ी डॉक्टर्स को भी नहीं नॉलेज है प्रॉपर ढंग से, स्टाफ को कम नॉलेज है, और स्टाफ और डॉक्टर को हो भी तो भी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर पेशेंट हॉस्पिटल में ही आके गिरेगा। बहुत मैक्सिमम जो डेथ हमें देखी है वो हमें आसपास, कभी बस स्टैंड पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी डूबने से, कभी किसी चीज़ से, इन सब चीज़ों की। साहब, आपको एएचए की तरफ से जो इंस्ट्रक्टर का प्रमाण पत्र दिया गया, अब आप वर्कशॉप भी लगा सकते हैं और डॉक्टरों को और नर्सों को भी गाइड कर सकते हैं। जी, इस सर्टिफिकेट की मान्यता ये है, ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। अगर मैं ये सर्टिफिकेट, आज मैं एज अ ट्रेनर बन गया हूँ, मैं अगर मैं एज अ ट्रेनर बनने के बाद अगर मैं किसी को ट्रेनिंग देता हूँ, मान लीजिए मैं आपको भी ट्रेनिंग देता हूँ, तो वो ट्रेनिंग आपकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही वैलिड होगी, वो ट्रेनिंग आपकी दुबई में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पे आप जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कंपलसरी है। अगर आपको दुबई में मान लीजिए आपको नौकरी करनी है तो आपको ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मतलब एक एएचए सर्टिफाइड ट्रेनर से ले जाना पड़ेगा, तभी वहाँ पर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर पाते हैं। मेरा मेन उद्देश्य सर्टिफिकेट से ज़्यादा मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं लोगों को ट्रेनिंग दूँ ताकि जितनी जान बच सके उतना जान बचाएं। हर जान कीमती हमारा उद्देश्य है और उसी को पूरा करने के लिए हम ये थे हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया और मेडिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर मृत्युंजय। इन्होंने बताया किस प्रकार अब ये आम नागरिकों को, डॉक्टरों को, नर्सों को भी एक्सपर्ट की तरह एक ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं होती, तो डॉक्टर साहब अब उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से इनको प्रमाणित मिला है, प्रमाण पत्र दिया गया है, और बेस्ट एम्प्लॉय का जो अवार्ड है इनको सामान्य अस्पताल जींद की तरफ से दिया गया है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।